वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करम का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा मंदिर के दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघु कुल केतु, रघुपति गए बनहि तब हेतु। अपभय कुटिल मही कुटिलाने, जहाँ तह कायर गवहि बराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मर कल्पित डर से रामचंद्र जी से परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, कहीं उसका बदला न दे, इस व्यर्थ से डर गए। ये काया चुपके से जहां तहां भाग गए। तो जो बाकी राजा लोग बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि राम जी के डर से परशुराम जी चले गए, और स्वयंवर में जब स्वयंवर हो रहा था, जो आप लोगों ने पहले सुना होगा, तो राजाओं ने राम जी को भी चेतावनी दी थी कि नहीं, इसको मार लो, पकड़ लो, सीता को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो वो राजा जो बोल चुके थे वो घबरा गए, बोले ये परशुराम से नहीं डरा तो अब तो हम लोगों की मौत है। ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, हमको करना चाहिए। बोले कि अभी उसका बदला ना ले, इसकी वजह से ये डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुधम भी प्रभु, पर बरसई फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूर। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूर मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजा, सभई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल समुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर काम करने लगी। सुख विदेह कर बनन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निध पाई। विगत त्रास भय शीस सुखारी, जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्या टली, मुसीबत गई। दो थी, एक तो धनुष नहीं टूट रहा था, जो टूटा तो आ गए परशुराम जी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सूखी हुई, चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। इतना सूख गई थी भय से कि क्या हो रहा है। जनक कीन कौश कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजे नामा। मोहि कृतकृत्य कीन दोह भाई, अब जो उचित सुख है गुसाई, कही गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनी नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आदीना। टूटते ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, सब धनुष के ऊपर था कि होगा नहीं होगा। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, सबको पता है कि ये शादी हो गई, विवाह हो गया। तदब जाय तुम करम अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। अब व्यवहार वगैरह कीजिए इससे। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। सबको मालूम हो गया कि ये विवाह हो गया है, अब इसके आगे
जो तुम्हारे परिवार की परंपरा हो उसके हिसाब से काम करो। दूत अवधपुर पठमोह जाई, आना ही रब दशरथ ही बुलाई। उदित राव कहीं भले कृपाला, पठे दूत बोले ते काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया दशरथ जी को बुलाने के लिए। बहुर महाजन सकल बुलाए, आई सबई सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरम सवारम चारह पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुनि परचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिरधर वचन चले सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर और सुख पाकर चले। पठय बोल गुनि तिन्ह नाना, पठय बोल गुनी तिन्ह नाना। जे वितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंद तिन्ह कीना रंभा। बिचके बिरचे कनक गदन के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। सोने के केले के खंभे, हरित मनि के पत्र फल, पद्मराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्यराग मणियों यानी माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेन हरित मणिमय सब कीने, सरल सफर परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहिरेल बनाई, लख नहीं परई सफरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियां पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि ये मणियों के हैं या साधारण हैं। जो बांस में निशान होते हैं उन पर ऐसी ऐसी मणियां लगी थी, पता ही नहीं चला कि असली है कि क्या हुआ। ये मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नाग बेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। कमाल यह है कि ये उस समय थे नहीं, और ये जब विवरण करते हैं तुलसीदास जी तो ऐसा लगता है कि वो सामने बैठ के देख रहे हैं और वो लिख उसकी, ये बड़ी अद्भुत चीज है। मतलब इतना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन हर चीज का कि कमाल है। सोने की सुंदर नाग बेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रच रच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, चीर कोरी पच पच रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी, उसी नागबेल की, सोने की जो नागबेल बन रही थी पान की पत्ती की तरह से बांधने की रस्सी बनाई गई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। सब दिख रहा है, क्या कल्पना है कि ये भ्रंग बहुरंग विहंगा, गुंजन पूजन पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए, चौक पुराए। गज मुक्ताओं के चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई।
सौरभ पल्लव सुबह सुट किए नील मन कोर, हेम बौर मरकत घवर लसत पाट में डोर। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। नील मणि को कोर कर सोने के बौर आम के जो फूल आते हैं और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंध निवारे, मनहु मनोभव बंध समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मुनि मणिमय नाना, जाय नवरन भरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बै देही, सो बरने अस्मत कवि के। दुल्हन जिसमें बड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होती। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके? इतना करके भी कह रहे हैं कि और कौन सा ऐसा कोविड नाउ है कवि जो कमाल है। इतना प्रेम जो है वो एक प्रेमी ही कर सकता है। मतलब उनके आगे राम सीता और उनके लिए जो भी काम किया गया है उससे बेहतर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो ये हो गई दुल्हन। अब दुल्हा पर आते हैं। दुल्हु राम रूप गुण सागर, सो बितान तिह लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखे कैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। वाह! जहि तेरे हुत तहि समय निहारी, तहि लघु लगहि भुवन तस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। यानी उस सजावट को देखा तो वो 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। वाह! बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेश। तेहि पुर के शोभा कहत, सकचहि सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, वाह! उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक जाते हैं। देख लीजिए, मतलब लक्ष्मी जी सरस्वती जी को तो कुछ समझते ही नहीं है कि लक्ष्मी जी छुप कर वहां देख रही हैं। कमाल है। इस कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसी हुई है। ओहो! और सरस्वती जी पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन। भूप द्वार तिह खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लेई बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने उन्हें सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, पाती उदित महीप आप उठ लीनी। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरछाती। पाती यानी चिट्ठी। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन पुरकर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनिधर धीर पत्रिका बांची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथों में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। कैसी है वो चिट्ठी, खट्टी है या मीठी है। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सच्चाई, तात कहां ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे,
वही समाचार पाकर वे आ गए और प्रेम से सचाते हुए पूछे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई? कुशल प्राण प्रिय बंध दो आही कहो के देश, सुनी स्नेह साने वचन बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना हो गया कि वो शरीर में न समाता। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु माथा, भाथा वह विशोर कौशिक मन साथा। पहचानव तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। तो बता रहे हैं किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। तो जानना चाहते हैं कि हमसे दूर है तो उनका क्या स्वभाव है। वहां राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस तरह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। जब से ले गए मुनि आज सुधि मिली है उनकी है। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मृकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई है ही नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह त्रिपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रब सीतल लागे। वाह, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीह कहा कही नाथ किम चीन्हे, देखे रवि के दीप कर लीने। सी स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुबह एक ते एक। क्या बात है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सबके सख्त संग धन बानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। और पिताजी पूछ रहे हैं, क्या उनको जानते हो? कैसे पहचाना? ये महानता थी, ह्यूमिलिटी उनकी। सकई उठाई सुरासर मेरु, सोए ही हार गयो कर फेरु। जही कौतुक शिव सैर उठावा, सुनती सभा पराभव भावा पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। हृदय में हार कर चला गया कि जैसे जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मतलब ये लोगों ने प्रयास ही नहीं किया था एक्चुअली, बोले कि अपनी बेइज्जती ना कराई जाए। तो बाणासुर और रावण दोनों, तहा राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु, जिन गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता।
भाई देखिए तुलसीदास जी की कहाँ हाथी कमल की डंडी है। सुनि सरोज मृग नायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देख राम बन निज धन दीना, करी बहु विनय गमन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। अपना भी धनुष गंवा बैठे परशुराम जी। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप विलोकन जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव तेह तब बालक दो, अबिन आंख तर आवत को। दूध बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, यानी हमारी दृष्टि पर कोई नहीं चढ़ता। उनको देखने के बाद प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मोदहि गाना, धर्म विचार सभई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीत विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना, यानी दूत को अगर गिफ्ट दिया तो उन्होंने कहा यह नीति के खिलाफ है, हम गिफ्ट नहीं ले सकते उपहार। क्या बात। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष को महि सुख चाई। जिम सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। वाह। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तस्य पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति के बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। क्या बात। समुद्र नदियों को बुलाता नहीं है, मगर नदियां अपने आप स्वभाव तक चली जाती है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, उनके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या भी है, यानी पति पत्नी दोनों ऐसे ही महान है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को गुण ही नाही। तुमते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने को ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम श्री के पुत्र हैं। क्या बात। ये मनु के अवतार थे, मनु ने ही मांगा था इनको कि प्रभु आप हमारे एक बार तो। वीर विनीत धर्म वृद्धारी, गुण सागर पर बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजह बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समूह हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवाकर बारात सजाओ। क्या बात। चलहु बेग सुनि गुण वचन, भले नाथ सिर नाई। भूपति गमने भवन तब दूतन पास देवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिखवाकर राजमहल में ले गए। राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका बात सुनाई।
मणि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सर्वभूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरे सब बातों का जो दूतों के मुंह से सुना था उसका वर्णन भी किया। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनहु सिखन सुनि बालिद वाणी। मुदित मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लई परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ाव छाती। राम लखन कई कीरत करनी, बारह बार भूप पर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। जुड़ावें, जुड़ाना। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र पर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। ये सोरठा है। दीन निछावर कोटि बदि, जाचक लिए हकार। चक्रवर्ती दशरथ के चिरजीवहि सुत चार। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हैं। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्ष अने कह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार जस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में सा भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल मैं पावनी। तदप प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दध अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुरसम, चौके चारों पुराई। गलियों को चतुर्सम से सींचा, चतुर्सम, और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। क्या बात। जहता जूत जूत मिल भामिनी, सजनौ सप्त सकल दुत दामिनी। विदु बंदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मान विमोचन। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे केसी नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सच कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रव कल कंठ लजानी। भूप भुवन की जाई बखाना, विश्व विमोहन रचे विधाना।
जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु बिरद बंदी उच्च रही कतहु वेद धुन भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता लय लय नाम राम अर सीता बहुत उछाव भवन अति थोरा मानव उमग चला चहुकोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो उत्साह चारों ओर उमड़ चला। इतना बड़ा महल था मगर छोटा लग रहा था उत्साह के आगे। शोभा दशरथ भवन कई को कभी भरने पार जहां सकल सुर शीस मनि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुनि लई बुलाई है गए स्यंदन साजह जाई चनहु बेग रघुवीर बराता सुनत पलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात ले चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंद वश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए आये सुदीन मुदित उठधाए रुचि रुचि दीन तुरग तिन साजे बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब घुड़साल के अध्यक्ष साहनी बुलाए और उन्होंने घोड़े घोड़े सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। यथायुग रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुखी चंचल कर्मी इव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाहि बखाने निदर पवन जल चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहा, जैसे जलते हुए लोहे पर पैर रखते हैं, यानी तुरंत उठ जाते हैं। इतनी अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छैल भय असवारा भरत सरिस भय राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन जुग पदचर असवार प्रति जे अस्कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बांधे बिरध वीर रन गाढ़े निकसे भय पुर बाहर ठाड़े फेरहि चतुर तुरग गति नाना हर्षहि सुनिसनि पनव निशाना। शूरता का बाणा धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह से चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मुनि भूषण लाए चमर चार किन किन धुन करहि भान भान शोभा बहरहि। साथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चमर लगे और घंटियां सुंदर सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। सावकरण अनगित है होते ते तिन रथन सारथी जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जेहि विलोकत मुनि मन मोहे।
अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको साथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनके टाप पानी में नहीं डूबते, इतने तेज चलते। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जो रथ बरात, होत सगुन सुंदर सबई जो जय कारत जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलिल करबरहि परि अंबारी, कहीं न जाए जे भात सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सामन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधान, शिविका सुबह सुखासन जाना, तिन चढ़ चले विप्र पर वृंदा, जन तुम धरे सकल शुद्ध छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान, जो कुर्सी नुमा होते हैं, तामजान। चूंकि ये अकबर का समय था, इन्होंने कुछ उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया। गरीब नवाज इस ढंग के शब्द, ये तामजान भी उर्दू का ही शब्द लगता है। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान, जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हो। मागध सूत बंद गुण नायक, चले जान चले जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरि अनगद भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चले, यानी सबकी योग्यता के हिसाब से, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन गाने वाला, उसके हिसाब से बहुत जात के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुओं में लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्त्र को बरने पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके उन निर्भर हर्ष पुरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दोबीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि कब हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहुओरा, निधर घनई घुमरहि निशाना, निज पराई कछ सुनी न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोष शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों में सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पशान पवारे, चढ़ी 18 देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाए। रज होई जाए पशान पवारे, पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुभद्र दुई सेंदन साजी, जोते रब है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर
उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। इनके जो मेन मंत्री थे उनमें मेन सुमंत्र जी का ही नाम आता है इसमें, बाकी और लोगों का नहीं। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारथ पही जाए बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अधिराजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान था, उस रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाए नरेश। आप चढ़े उससे अंदन सुमिर, हर गुर गौर गणेश। सही वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विदराऊ, देख सबई सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वाह! वेद की विधि और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे सजे देखकर सुमिर राम गुरु आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध विलोक बराता, बरसई सुमन सुमंगल गाता। देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। वशिष्ठ जी की तुलना बृहस्पति जी से की है। सुमिर राम गुरु आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध विलोक बराता, बरसई सुमन सुमंगल गाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देख कर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुंदर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में, और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाई बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरन न जाही, सरव करहि पाए बहराए। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, लगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी टिकते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुरदाता। चारा चाश बाम दिस ले, मनम सकल मंगल कह दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है। बाई और चारा क्या हुआ? बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं,
नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है। बाईं ओर मतलब बाईं ओर से क्या हो, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकल दरस सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध भयारी, सकट सवाल आव वर नारी। दाहिनी ओर, अच्छा बाईं ओर ये है नीलकंठ, दाहिनी ओर कौवे है। ओके ओके। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशाओं में चल रही है। श्रेष्ठ यानी सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए खड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल घन जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील, ऐसी चिड़ियों के नाम बता देंगे। ये मतलब फिलोसफर तो थे ही, ये मतलब जनरल नॉलेज बढ़ाने वाले गोस्वामी जी हैं। शेम करी सुना ही नहीं है। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है, कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई दी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, जन सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समझी दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, वाह, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। स्वयं सगुण ब्रह्म, ये मतलब देखिए अलग से, मंगल सगुन सुगम सत्ता के सगुन ब्रह्म, क्योंकि जनक जी सगुन ब्रह्म के उपासक नहीं थे, तो इस पर इन्होंने यहां जोड़ दिया कि स्वयं सगुण ब्रह्म, राम ब्रह्म के सगुण अवतार थे। और पीछे पढ़ा होगा आपने कि जब जनक जी ने पहली बार देखा राम को तो चकोर की तरह देखते रह गए। तो उनका जो ज्ञान मार्ग था निर्गुण निराकार का, वो बह गया सब, वो राम को देखकर चकोर की तरह देखते रह गए। तो जो निर्गुण निराकार का उपासक होता है वो, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, हमारा प्रभु कैसा है। तो राम जी ने उनका यहाँ स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र संधि हैं। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने विरंच हम सांचे, एविध कीन बरात पयाना, है गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे, सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। वाह, यानी जितने शकुन होते हैं वो भी खुश हो गए कि आज हम सिद्ध हो गए कि हाँ शकुन क्या होता है। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान भानुकुल केतु, सरती ही जनक बधाए सेतु, बताइए सेतु बना दिया। बीच बीच पर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सूर्य वंश की पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है।
असन शयन बर बसन सुहाए, पावों सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बराते मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। ऐसा जनवासा या ऐसे रास्ते में स्वागत किया। शादियां तो दो ही हुई साहब, एक शंकर जी की इन्होंने की है पहले, और वो ऐसा वर्णन किया है, और या फिर सीता मैया की। आवत जानी बारात पर सुनि गह गहे निशान, सच गज रथ पद चर तुरत लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। जय हो। मास पारायण 10वां विश्राम। 10 मिनट रह गया तो कह रहे थे देर हो गई, मगर आनंद आ गया है। बहुत बढ़िया, आपकी वाणी सरस और ज्ञान से भरी हुई। हाँ, हम तो पहली बार पढ़ रहे थे, लेकिन आपकी जो जिज्ञासा नजर आ रही। हाँ, तो मुझे तो आनंद आ रहा था। मैं अपने लिए पढ़ रहा था, क्योंकि हमने एक बार पढ़ी है, कुमार साहब क्या हुई थी, तो उसमें जोर जोर से चौपाइयां पढ़ रहे थे लोग, तो हमने कहा मजा तो तब है जब इनको समझा जाए। वो जो 24 घंटे का जो खंड पाठ, हाँ, वो समय का बांध, वो हमने एक बार किया है, मतलब उसमें 2-3 घंटे कई बारे में कुमार साहब के यहाँ, मगर ऐसा मौका तो इसमें मजा आता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। और थैंक यू। रामचंद्र जी की जय। जय। आज का जो 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ, और ये जो है आज गीता सिंह जी ने जो था वो करना था, पर उनके आज जो पति देव है उन्होंने जो है पति धर्म निभाया, क्योंकि वो अस्वस्थ थी, तो उनकी जगह जो है हम दोनों का नाम है इसमें। अच्छा, हाँ, के सिंह जी नहीं, हाँ, हम अतुल जी जो कह रहे थे वो गीता सिंह जी पढ़ेगी, वो आपका प्रभाव इतना है। ड्राइवर थे। हाँ, तो मैंने गीता से कहा था कि तुम पढ़ देना और मैं मजा लेके अर्थ देखूंगा क्या है, तो वो तो उन्होंने आज इन्होंने जो है संक्षेप रूप से कहे, तो उन्होंने आज एक तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी का जो है आपस में जो क्या होगी उनकी जो संवाद, अरे बड़ा संवाद जो था, झड़प जो थी, वो सुनी हमने। और फिर जनकपुरी की शोभा का वर्णन हमने सुना। उसके बाद अयोध्या जो है वो विवाह पत्रिका भेजी गई, और उस विवाह पत्रिका के सुनने के बाद जो अयोध्या में सुंदरता और जो अयोध्यापुरी को सुंदर ढंग से सजाया गया, उसका वर्णन आज हमने इनके मुख से सुना। और जो आज की सेवा थी वो श्री जगदीश शर्मा जी, आशा शर्मा जी और उनके परिवार की तरफ से थी। भगवान उनको भक्ति, इसी तरह उनकी भक्ति बनाए रखे और उनकी सभी शुभ इच्छाएं ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा और उन्हें आरोग्य प्रदान करें। अब कल का जो है वो श्री चंद्रशेखर जी आलूवालिया जी और उनके परिवार की तरफ से है, और वाणी की सेवा जो मीनाक्षी पाठक जी रहेंगी। धन्यवाद। कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कुछ ना, तो उसकी वजह से हो सकता कुछ लोगों ने सुनने में असमर्थ रहे हो, पर नरेंद्र जी के अथक प्रयास से जो है और उन्होंने जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो संभाल ली। आज अतुल जी मैंने तो हम सब मिलकर उनकी काम करने के उसको पाठ को सार्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भक्त हैं जो आते हैं तकरीबन सभाएं में, खासकर आरिफ साहब, हमारे यहाँ दीदी और भी अन्य लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास 10 मिनट है, मैं चाहूंगी या तो आप ही कुछ बोल दें, आपका बड़ा ज्ञान है, जहाँ पर भी इनकी रामायण की सेवा होती है वहाँ जो है के साहब तकरीबन करते हैं, और इनकी जो एक ही बार किया मैंने, मेरे को ज्ञान है आपका, जब भी मैंने आपको सुना ना ऐसा लगता है कि आपकी जो इसके बारे में आपका ज्ञान अगाध है, तो मतलब कुछ भी हमें सुनाइए श्री राम जी के बारे में, या किसी और प्रवचन थोड़ा सा आप बता सकते हैं किसी भी बारे में,
पाठ के बारे में बहुत मेहरबानी करके बताइए। हाँ भजन बेहतर है। हाँ हाँ ठीक है, भजन भजन चलो बेहतर है। भजन सुना दो एक और उसके बाद हम हनुमान चालीसा कर लेंगे। 5 मिनट है। हाँ भजन एक हो जाएगा, 7-8 मिनट है। चलो राम जी का ही। हाँ चलो सुना दिए, धन्यवाद। एक मेरा बड़ा पसंदीदा भजन है कि ऋग्वेद में प्रभु ने वर्णन किया आदमी क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो 10 इंद्रियां हैं वो एक रथ दिखाया है प्रभु ने कि 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं और जो लगाम है वो मन है और जो मन को पकड़े हुए है लगाम को वो बुद्धि है और जो मुसाफिर है वो जीवात्मा है। तो भगवान ने इस ढंग से हमको बनाकर इस जीवन पर भेजा, जीवन दिया है हमको और उनका लक्ष्य ये है कि हम जाकर भगवान से मिलें। मगर जो बुद्धि सारथी है वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। बस सारा झगड़ा है कि हम मन को अपने वश में नहीं रख पाते क्योंकि मन जो है हमारा बिगड़ चुका है। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है। ध्यान से, भजन से, भक्ति से हम अपने मन को कंट्रोल जब करते हैं तभी हम भगवान को पाते हैं। तो मन के जीते जीते मन के सब कुछ मन है और हम लोगों ने सदियों से हमारे मन की जो ट्रेनिंग है वो जैसे कि एक कंपनी का मालिक हो, फर्ज कीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके यहाँ 10,000 वर्कर है, तो उसके पास हर तरह की वो आती अर्जी आती कुछ छुट्टी की। तो उसने एक जनरल मैनेजर बनाया, बोले देखो मेरे पास ये सब छोटे मोटे काम के लिए मत भेजा करो। तो एक दिन मालिक को फर्ज कीजिए उसके घर में कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, उसने जीएम से कहा भाई अपना इलेक्ट्रीशियन भेजो जरा। बोला साहब वो तो छुट्टी पे गया हुआ है। किसने उसको छुट्टी दी? बोले मैंने दी। तुमने क्यों दी? बोले ये अधिकार आपने मुझे दिया हुआ है। तो बेसिकली हमने सदियों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से अपने मन को सारे अधिकार दे रखे हैं और मन हमारी 10 इंद्रियों को जहां चाहता है ले जाता है। तो वो भजन है मन मुरी मानत नाही राम, मन मुरी मानत नाही राम, कैसे सिमरू तेरो नाम, कैसे सुमिरू तेरो नाम, मन मुरी मानत नाही राम। इसकी अति प्रबल बनाई, इसकी अति प्रबल बनाई, अति बल भवन अचल पाई, रमत फिरत है ये आठों याम, रमत फिरत है ये आठों याम, मन मुरी मानत नाही राम, अचल स्थिर ये होत ही नाही, अचल स्थिर ये होत ही नाही, अति चंचल मन रहत सदाई, धर्म छोड़ मन भयो रे गुलाम, धर्म छोड़ मन भयो रे गुलाम, मन मुरी मानत नाही राम, मन मुरी मानत नाही राम। अब वो लाइन आ रही है कि इंद्रियां कैसे चलती हैं और कितना परेशान है जीव कि इंद्री चलत मन आज्ञा पाई, इंद्री चलत मन आज्ञा पाई, चलत न मेरी
चरण में हो राधे श्याम मन मुरी मानस नाही राम मन मुरी मानस नाही राम। आखिरी लाइन है। और हम इस जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए जब हम मन से भगवान में लगे रहते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि अगर हम मरते समय हमारे मुंह पे भगवान का नाम आ जाए तो हम तर जाएंगे। अजामिल जैसे जो विलासी आदमी था, उसका एक बेटे का नाम नारायण था और पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के साथ रहता था, और उससे जो बच्चे हुए उसमें नारायण का नाम जब लिया आखिरी में मरते समय तो उसको भी मोक्ष मिल गई। तो ये जीव जो है इतना परेशान हो गया है मन से, मगर भगवान से फिर भी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ठीक है, हमने मन को खराब कर दिया, मगर ये हमारी रिक्वेस्ट सुन लो। अपनी कही प्रभु तुझे है सुनाई, अपनी कही प्रभु तुझे है सुनाई, अपनी कही प्रभु तुझे है सुनाई, अंत समय में करियो सहाय, अंत समय में करियो सहाय, तन त्यागत आवे तेरो नाम, तन त्यागत आवे तेरो नाम, मन मोरी मानस नाही राम, मन मोरी मानस नाही राम। तो इतना ही सुन ले भगवान, कीर्तन त्यागत आवे तेरे नाम, सब खत्म। मोक्ष का सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद के साथ। अब मैं बल्कि की आरती के लिए खड़े होते हैं, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वहीं से माता रानी की आरती के लिए। पेपर है ना।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सरितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् बोल श्री गणपति भगवान की जय। श्री पार्वती भगवान की जय। कार्तिक स्वामी जी की जय। शारदा माता की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। बाबा बालकृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जग ज्ञान ज्योता वाली माता की सदा राधे कृष्ण भगवान की जय। आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां न जानामि क्षम्यतां मंत्रहीनं क्रियाहीनं यत् पूजितं मया विष्णुः। जय करा मां शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की